ग्रीटिंग एवरीवन। जो नाइन्थ क्लास का हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक अब वो है एक्सेलेरेशन। अब हम एक्सेलेरेशन के बारे में पढ़ेंगे बच्चों, ठीक है। तो पहले हम एक्सेलेरेशन की डेफिनेशन लिख लेते हैं। एक्सेलेरेशन होता क्या है, कैसे इसको रिप्रेजेंट करते हैं, कि ये स्केलर क्वांटिटी होती है या वेक्टर क्वांटिटी, इसके बारे में जानते हैं। इसकी यूनिट भी निकालेंगे साथ में। तो सबसे पहले एक्सेलेरेशन की डेफिनेशन लिखता हूँ मैं बच्चों, यहाँ पे ध्यान से देखना। द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू, इसको बोलते हैं विद रिस्पेक्ट टू, ठीक है। द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। अब इसका मतलब समझना बच्चों, देखो क्या कहता हूँ मैं यहाँ पे। मैंने यहाँ पे बताया आपको एक्सेलरेशन होता क्या है। एक्सेलरेशन होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। टाइम के रिस्पेक्ट में जब आपकी वेलोसिटी चेंज करती है, ठीक है, किस रेट के साथ करती है, वो उस टाइम उसका क्या बन जाता है, वो उसका एक्सेलरेशन बन जाता है। अब बात करते हैं, ये बताती क्या है, ये क्या बताती है, ये बताती है जो वेलोसिटी होती है टाइम के साथ किस तरह से चेंज होती है। तो यहाँ से हमारा एक फॉर्मूला बन जाएगा क्या, एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन जो होता है वो क्या हो जाएगा, फिर यहाँ से हो जाएगा चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला बना बच्चों, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन में टाइम। डेफिनेशन से पता चल रहा है जो आपकी वेलोसिटी चेंज होती है। अब चेंज इन वेलोसिटी कैसे निकालते हैं हम। चेंज इन वेलोसिटी निकालने के लिए मैं आपको कुछ कॉन्सेप्ट बता देता हूँ। ध्यान रखना, जब भी कोई बॉडी, अगर ये कहा जाए कि आपकी बॉडी इनिशियल स्टेज पे है, इनिशियल स्टेट पे है या स्टेज पे है, तो उसको हम क्या किससे रिप्रेजेंट करेंगे, उसको हम यू से रिप्रेजेंट कर देंगे, स्मॉल यू से। इनिशियल स्टेट का मतलब इनिशियल स्टेज। जब भी कोई बॉडी आपकी चलती है, अगर वो इनिशियल स्पीड के साथ चलती है, तो हम इनिशियल स्पीड को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, यू से रिप्रेजेंट करते हैं। और फाइनल को किससे रिप्रेजेंट करेंगे, फाइनल स्टेट को वी से। यू होता है इनिशियल, वी होता है फाइनल, ये याद रखना है। अगर दो चीज़ के अंदर हमें चेंज निकालना है, तो चेंज कैसे निकालते हैं, जब भी हम चेंज निकालते हैं बच्चों ध्यान रखना, जब भी हम चेंज निकालते हैं तो कैसे निकालते हैं, फाइनल में से हमें क्या करना है, इनिशियल माइनस करना है। जब भी हम चेंज निकालने हैं फाइनल में से इनिशियल माइनस करते हैं, तो हमारी फाइनल क्या है, वी। तो वी माइनस इनिशियल क्या है, यू। तो वी माइनस यू, ये आ जाएगा हमारा क्या, चेंज। इस तरह से हम चेंज निकालते हैं बच्चों। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। मतलब होती कैसे है, इनिशियल स्टेज जो होती है, फाइनल स्टेज जो होती है, उसको फाइनल में से इनिशियल को माइनस कर देते हैं तो चेंज आ जाता है। हमें चेंज किस में चाहिए, वेलोसिटी में चाहिए। तो वेलोसिटी में चेंज चाहिए तो उसको भी हम ऐसे ही निकालेंगे। तो वो जो भी मैंने बताया था आपको, इनिशियल वेलोसिटी हम किसे रिप्रेजेंट करते हैं। सपोज देखो ध्यान से देखना, मेरे पास कोई बॉडी है, ठीक है। ये बॉडी ए पॉइंट पे है। जब ये चलेगी यहाँ से, ये मूव करेगी एक स्ट्रेट पाथ के लॉन्ग, तो हमने मान ली इसकी जो वेलोसिटी इनिशियल वो है यू। जब वो ए पॉइंट से किसी दूसरे बी पॉइंट पे चली जाती है, ठीक है, यहाँ पे आने के बाद इसकी जो फाइनल वेलोसिटी बन जाती है वो बन जाती है वी। हमेशा याद रखना, जब भी कोई आपसे कहा जाए कोई बॉडी रेस्ट से स्टार्ट होती है, अगर क्वेश्चन में पूछा जाए रेस्ट से स्टार्ट होती है कोई बॉडी, तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या रहेगी, हमेशा जीरो। क्वेश्चन में न्यूमेरिकल में जब भी आपसे पूछा जाए कि ये बॉडी रेस्ट से स्टार्ट होती है, तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी आपको क्या लेनी है, जीरो लेनी है, ठीक है। अगर आपसे आपसे कहा जाए क्वेश्चन के अंदर, न्यूमेरिकल जब आएंगे आगे, उसमें ये कहा जाए कि आपकी जो बॉडी है वो रेस्ट से स्टार्ट नहीं हो रही, वो मूव करती चल रही है, आ रही है स्टार्टिंग से ही, मतलब वो मूव कर रही है शुरू से ही कुछ ना कुछ वेलोसिटी के साथ, तो फिर आपको क्या करना, आपको ये नहीं लिखना आपकी वेलोसिटी यू जीरो नहीं होगी, फिर यू जीरो के बराबर नहीं लेना, यू जो होगा वो इक्वल नहीं होगा जीरो के, ठीक है। अगर आपका क्वेश्चन में ये कहा जाए कि एक बॉडी है, वो कुछ ना कुछ स्पीड के साथ चलती हुई किसी बी पॉइंट पे जाती है, जाने के बाद ना ब्रेक लगा दिए जाते हैं, ब्रेक लगाने के बाद स्टॉप हो जाती है, तो उसकी जो फाइनल वेलोसिटी होगी वहाँ पे क्या हो जाएगी, फिर जीरो। कोई बॉडी रेस्ट से स्टार्ट होगी तो इनिशियल वेलोसिटी जीरो होगी। कोई बॉडी अगर मूव करती आ रही है स्टार्टिंग पॉइंट से, तो उसकी वेलोसिटी जीरो नहीं होगी। कोई बॉडी ब्रेक लगाने के बाद अगर रुक जाती है तो उसकी फाइनल वेलोसिटी जीरो हो जाती है। इस तरह से आपको ये कॉन्सेप्ट याद रखना है बच्चों न्यूमेरिकल प्रॉब्लम के लिए। अब मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे एक्सेलरेशन की। एक्सेलरेशन में हमने क्या किया, एक्सेलरेशन में चेंज इन वेलोसिटी निकालनी है टाइम के रिस्पेक्ट में। चेंज मैंने आपको सबसे पहले बता दिया था, वेलोसिटी को हमने रिप्रेजेंट कर रखा था, वेलोसिटी का टॉपिक हमने पढ़ लिया है। टाइम के बारे में भी मैंने आपको बता दिया था, ठीक है। टाइम की यूनिट क्या होती है, सेकंड यूनिट होती है। टाइम की जो यूनिट होती है वो सेकंड होती है। जो वेलोसिटी होती है, वेलोसिटी यूनिट क्या होती है, वेलोसिटी यूनिट होती है मीटर पर सेकंड। अब यहाँ से आप क्या करोगे, एक्सेलरेशन निकालोगे बच्चों। एक्सेलरेशन को हम रिप्रेजेंट किससे करते हैं, आप ये लिख लेना, इट इज़ डिनोटेड बाई
ए, स्मॉल ए, इसको स्मॉल ए से रिप्रेजेंट करते हैं। ए का मतलब एक्सेलेरेशन। एक्सेलेरेशन का मतलब यहाँ से देखना, इस डायग्राम के साथ आप इसके अकॉर्डिंग समझ सकते हो क्या निकालें, कैसे निकालेंगे। देखो, जब आपकी इनिशियल स्टेट थी उस टाइम आपकी वेलोसिटी कितनी थी, यू थी। हमने मान लिया यहाँ पे t इक्वल टू 0 टाइम है, t इक्वल टू 0 टाइम में आपकी वेलोसिटी कितनी थी, u। किसी t इक्वल टू t टाइम में आपकी वेलोसिटी कितनी होगी, v होगी। मान लिया कि आपका t इक्वल टू 0 टाइम है, 0 टाइम में आपकी वेलोसिटी कितनी है, u है। आप एग्जाम्पल भी ले सकते हो, मान लो आपका t, आपने गाड़ी स्टार्ट कर रहे हो तो आप यहाँ से चलना चाहते हैं, ए पॉइंट से बी पॉइंट पे जाना आपको। जब ए पॉइंट से बी पॉइंट पे आप जाना चाहते हो यहाँ से, तो स्टार्टिंग में हमने t इक्वल टू 0 टाइम में मैंने मान लिया आपकी जो वेलोसिटी है वो कितनी है, u है, ठीक है। उसके बाद जब आप किसी भी पॉइंट पे फाइनल पोजीशन पहुंच जाते हो तो किसी टाइम में, मान लो कि टी टाइम में आप कहाँ पे चले जाते हो, आप वी पे चले गए, मतलब बी पॉइंट पे चले गए वी वेलोसिटी के साथ। तो फाइनल वेलोसिटी कितनी बन गई, वी, और इनिशियल कितनी बनी हुई है, यू। अगर मैं फाइनल में से इनिशियल को माइनस कर देता हूँ तो आ जाएगा चेंज इन वेलोसिटी। अगर ऐसे ही आपको चेंज इन टाइम चाहिए तो वो भी ऐसे निकल जाएंगे। तो आप पहले क्या निकालो, चेंज इन, पहले निकालेंगे चेंज इन वेलोसिटी। चेंज इन वेलोसिटी कैसे निकालते हैं बच्चों, मैंने आपको बताया था, फाइनल वेलोसिटी, फाइनल माइनस इनिशियल। फाइनल में से हम इनिशियल को माइनस कर देते हैं, हमारी चेंज इन वेलोसिटी आ जाती है। ऐसे ही तो आगे कैसे लिखेंगे हम इसको, फाइनल वेलोसिटी क्या थी, v, माइनस इनिशियल क्या, u, तो v माइनस u, ये हमारी चेंज इन वेलोसिटी बनेगी। ऐसे ही आप लिख सकते हो चेंज इन टाइम, आप चेंज इन टाइम भी निकाल सकते हो। अब देखो, ये था हमारा इनिशियल टाइम और ये क्या है, फाइनल टाइम। फाइनल टाइम में से इनिशियल टाइम माइनस कर देते हैं। फाइनल टाइम क्या था, t, माइनस इनिशियल टाइम क्या है, 0, तो t माइनस 0 क्या बचेगा, t ही बचेगा। तो ये आ जाएगा हमारी दोनों वैल्यू। चेंज इन वेलोसिटी की वैल्यू यहाँ पुट कर देते हैं, चेंज इन टाइम की वैल्यू t यहाँ पुट कर देते हैं एक्सेलेरेशन में। तो हमारा एक्सेलेरेशन का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, एक्सेलेरेशन इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी v माइनस यू अपॉन टी। ये हमारा क्या बन जाएगा, एक्सेलेरेशन का फॉर्मूला। ये फॉर्मूला बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों, इसके बेस पे न्यूमेरिकल आते हैं, ठीक है। इस चैप्टर में जितने भी फॉर्मूले बनेंगे सब पे न्यूमेरिकल आपको करने। ज़्यादातर आपकी जो फिजिक्स में होते हैं बच्चों न्यूमेरिकल्स पोर्शन आता है, ठीक है। तो आपको ये माइंड में बात याद रखनी है, जो डेफिनेशन पोर्शन होती है वो भी इंपॉर्टेंट है, साथ साथ में आपका जो फॉर्मूले यूज होते हैं उनके बेस पे न्यूमेरिकल भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आपको ये फॉर्मूले ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ये फॉर्मूले आपको ध्यान से रखने हैं, माइंड में रखने हैं। आपको जितना भी ये काम कराया जा रहा है बच्चों, आप अपनी फेयर नोट में ज़रूर करें, ठीक है। अब हम यहाँ से क्या करेंगे, नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या है, यहाँ से हम इसकी यूनिट निकालेंगे बच्चों, यूनिट निकालेंगे, यूनिट ऑफ एक्सेलेरेशन। एक्सेलेरेशन की यूनिट निकालेंगे। एक्सेलेरेशन की यूनिट कैसे निकालेंगे, इसके फॉर्मूले से, जैसे आपने पहले भी निकाली थी, वेलोसिटी की निकाली थी, डिस्प्लेसमेंट की निकाली थी, स्पीड की निकाली थी, ऐसे आप एक्सेलेरेशन की भी यहाँ पे निकालोगे। तो एक्सेलेरेशन की हमें क्या निकालेंगे, यूनिट निकाली। यूनिट कैसे निकालेंगे बच्चों, मैंने आपको दो टाइप की यूनिट बताई है, एसआई यूनिट बताई थी कि सीजीएस यूनिट बताई थी। तो हम यहाँ पे दोनों यूनिट निकालेंगे। पहले निकालेंगे एसआई यूनिट। एसआई यूनिट क्या है इसकी, पहले एसआई यूनिट निकालते हैं। एक्सेलेरेशन का फॉर्मूला आपके सामने है। अब एक्सेलेरेशन के सामने एक्सेलेरेशन के फॉर्मूले में ये देखो कि यहाँ पे क्या है, चेंज इन वेलोसिटी है, तो वेलोसिटी ना, या यहाँ पे आ जाओ, क्या है ये, वेलोसिटी अपॉन टाइम। वेलोसिटी की बताओ, वेलोसिटी की मैंने आपको पहले बताई थी, क्या थी, यूनिट मीटर पर सेकंड थी। आप पिछली वीडियो में देख सकते हो, वहाँ से हमने जो वेलोसिटी का टॉपिक पढ़ा था वहाँ पे वेलोसिटी की जो यूनिट आई थी वो कितनी आई थी, मीटर पर सेकंड आई थी। अब देखो इसके फॉर्मूले में क्या है, टाइम है नीचे, मतलब टाइम की यूनिट क्या होती है, सेकंड। तो सेकंड दोबारा लिखोगे यहाँ पे, ये मीटर पर सेकंड है। तो आप क्या करोगे, यहाँ से मीटर अपॉन में सेकंड इंटू सेकंड कितना हो जाएगा, सेकंड का स्क्वायर हो जाएगा, मीटर अपॉन में सेकंड स्क्वायर। तो यहाँ से एक्सेलेरेशन यूनिट क्या आ जाएगी, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसको पर बोलते हैं डिवाइड वाले साइन को, ये डिवाइड का साइन है। आप ऐसे भी लिख सकते हो या आप ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है। आप किसी भी तरह से लिख सकते हो, दोनों तरह से आप लिख सकते हो। ये भी डिवाइड का साइन है बच्चों, ये भी डिवाइड का साइन है। आप दोनों को किसी भी तरह से लिख सकते हो। तो मीटर पर सेकेंड, ये इस तरह से आप कर सकते हो, ठीक है। इसके बाद कर, और आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, मीटर, इस पावर को ऊपर ले जाएंगे तो माइनस की 2 हो जाएगी, तो इसको भी बोलते हैं मीटर पर सेकंड। तो ये इन तीनों में कन्फ्यूज नहीं होना आपको, ठीक है। ये थी एसआई यूनिट। अब हम करेंगे इसकी सीजीएस यूनिट। अब बच्चों सीजीएस यूनिट, सी का मतलब क्या बताया तुमने, सेंटी, जी फॉर ग्राम और एस फॉर सेकेंड। सेंटीग्राम सेकंड, सेंटीग्राम सेकंड जो यूनिट है वो निकालेंगे इसकी। आपको मैंने पहले बता रखी है, वही फॉर्मूला लिखना है। एक्सेलेरेशन का फॉर्मूला क्या था, वेलोसिटी चेंज इन वेलोसिटी अपॉन में टाइम।
अब इसी फॉर्मूले से हम इसकी यूनिट बनाएंगे। ये क्या है, वेलोसिटी। वेलोसिटी में चेंज आना मतलब कि वेलोसिटी की यूनिट क्या बताई थी मैंने, सिंपल देखो यहाँ चाहे चेंज इन वेलोसिटी आए चाहे कोई भी आए है तो वेलोसिटी ना। तो वेलोसिटी की यूनिट मैंने सीरीज में क्या बताई थी आपको, वो बताई थी सेंटीमीटर पर सेकेंड। और टाइम की क्या बताई थी, सेकेंड। ये क्या हो जाएगी यहाँ पे, सेंटीमीटर अपॉन में सेकंड का स्क्वायर हो जाएगा। एक सेकंड ये, एक सेकंड ये, सेकंड की पावर कितनी हो जाएगी 2 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। या आप इसको लिख सकते हो और सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर, आप ऐसे भी लिख सकते हो, सॉरी सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर, ऐसे आप ऐसे भी लिख सकते हो। तो ये आपकी यूनिट देखो बच्चों दो है, सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर आप ऐसे भी लिख सकते हो। दूसरी मैंने यूनिट क्या बताई थी, सेंटीमीटर की जगह क्या बनाना, मीटर, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये भी इसकी क्या है यूनिट। ये दो टाइप की यूनिट थी बच्चों। अब आते हैं इसके टाइप्स, ठीक है। जैसे आपने टाइप्स उसमें पढ़े थे, वेलोसिटी टाइप पढ़े थे और स्पीड के टाइप्स पढ़े थे, इसी तरह से हम यहाँ पे एक्सेलरेशन की भी टाइप करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक पे जाते हैं बच्चों। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है टाइप्स ऑफ एक्सेलेरेशन। एक्सेलेरेशन के टाइप्स करें, जैसे हमने वहाँ पे टाइप्स किए थे इसी तरह से यहाँ पे टाइप्स करेंगे। जो फर्स्ट टाइप आती है बच्चों वो हमारी यूनिफॉर्म एक्सेलेरेशन, जैसे वहाँ पे पढ़ा था सेम टू सेम ऐसे चलना है जैसे वहाँ पे किया था। जैसे यूनिफॉर्म स्पीड पढ़ी थी, जैसे यूनिफॉर्म में हमने वेलोसिटी पढ़ी थी, इसी तरह से यूनिफॉर्म क्या है हमारा, एक्सेलरेशन है। अब इसमें भी आपको बिल्कुल सेम टू सेम ऐसे ही लिखना है जैसे वहाँ पे लिखा था। मैं आपको ये टॉपिक समझा देता हूँ, डेफिनेशन बिल्कुल सेम रहेगी बच्चों। जहाँ जहाँ आपने यूनिफॉर्म वेलोसिटी में, यूनिफॉर्म मोशन में या यूनिफॉर्म स्पीड में आपने डेफिनेशन लिखी थी, वहाँ पे बस एक वर्ड चेंज करना है। मैं आपको बता देता हूँ, देखो पहले हमने क्या किया था, यूनिफॉर्म स्पीड की थी एक, की थी फिर हमने यूनिफॉर्म वेलोसिटी की थी। इसमें और इसमें फ़र्क क्या था, स्पीड में अंदर स्पीड में क्या आता था, स्पीड में क्या आता था बच्चों, स्पीड के अंदर क्या आता था, स्पीड के अंदर आता था डिस्टेंस, डिस्टेंस अपॉन टाइम आता था ना। स्पीड में हम पढ़ते थे डिस्टेंस अपॉन टाइम। और जो हमारा ये है वेलोसिटी है, वेलोसिटी में क्या आता था, वेलोसिटी में क्या आता था हमारा, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। वेलोसिटी के अंदर क्या आता था, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। मतलब कि ये वर्ड आता था वहाँ पे डिस्प्लेसमेंट का। वहाँ पे क्या लिखते थे आप, यूनिफॉर्म स्पीड वो स्पीड होती थी जब कोई बॉडी इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करती थी इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में। और यूनिफॉर्म वेलोसिटी में क्या बोलते हैं, जब कोई बॉडी इक्वल डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल करती है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। डिस्टेंस की जगह डिस्प्लेसमेंट करना है। अब यहाँ पे आ गया यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। तो अब यूनिफॉर्म जब एक्सेलरेशन के अंदर आप डेफिनेशन लिखोगे, ये डेफिनेशन आपको खुद लिखनी है बच्चे, मैं आपको यहाँ कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, बस उसको समझते जाओ। अब डेफिनेशन ये आपके लिए होमवर्क है एक तरह से, आप ये डेफिनेशन खुद लिखना। जैसे आपने वहाँ पे पहले भी डेफिनेशन लिखी थी, मैंने पिछली वीडियो में मैं आपको बताया था। जैसे स्पीड की आपने लिखी थी, वेलोसिटी की लिखी थी, इसी तरह से आपको एक्सेलरेशन की लिखनी है। बस एक वर्ड चेंज करना है आपको, क्या, स्पीड। स्पीड में क्या है, डिस्टेंस है। वेलोसिटी में क्या है, डिस्प्लेसमेंट है। तो एक्सेलरेशन में क्या आ जाएगा, वेलोसिटी आ जाएगी, ठीक है। जहाँ जहाँ आपने डिस्टेंस लिखा था तो वो बनी थी यूनिफॉर्म स्पीड। जहाँ जहाँ आपने डिस्टेंस से डिस्प्लेसमेंट चेंज कर दिया था वो किसकी डेफिनेशन बनी थी, यूनिफॉर्म वेलोसिटी की। अब जहाँ जहाँ डिस्प्लेसमेंट को आप चेंज कर दोगे वेलोसिटी के साथ, वो किसकी बनेगी, वो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन की बनेगी। आपको ये पैटर्न फॉलो करना है बच्चों, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट याद रखना। यूनिफॉर्म स्पीड में डिस्टेंस होता है, मतलब कि स्पीड के अंदर डिस्टेंस होता है। जब इक्वल डिस्टेंस इक्वल टाइम में कवर होता है वो यूनिफॉर्म स्पीड। जब अनइक्वल डिस्टेंस इक्वल टाइम में या अनइक्वल डिस्टेंस इक्वल टाइम में कवर होता है वो यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म स्पीड होती है। ऐसे ही यूनिफॉर्म वेलोसिटी बताई थी मैंने, यूनिफॉर्म स्पीड क्या बताई, वेलोसिटी क्या बताई थी, जब कोई बॉडी इक्वल डिस्प्लेसमेंट कवर करती है इक्वल टाइम में तो वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी। जब कोई अनइक्वल डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट या अनइक्वल डिस्प्लेसमेंट इक्वल टाइम में या इक्वल डिस्प्लेसमेंट अनइक्वल टाइम में करे कवर तो उसको हम कहते हैं यूनिफॉर्म वेलोसिटी। इसी तरह से यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन क्या होता है, जो वेलोसिटी जब कोई बॉडी इक्वल टाइम में इक्वल वेलोसिटी कवर करेगी, बिल्कुल सेम टू सेम आपको डेफिनेशन लिखनी बच्चों। आप अपनी कॉपी में मैंने जो पहले लिखवाई थी यूनिफॉर्म स्पीड में लिखवाई थी, बिल्कुल सेम स्टेट में लिखनी है। बस जहाँ उसमें डिस्टेंस लिखा हो ना, डिस्टेंस की जगह आगे करना आपको वेलोसिटी वर्ड लगाना है। आपकी यूनिफॉर्म वेलो एक्सेलरेशन की डेफिनेशन बन जाएगी। बता देता हूँ मैं कैसे। मैंने आपको वहाँ पे कॉन्सेप्ट समझाया था। ये हमारा कोई ओ पॉइंट था, फिर ए पॉइंट था, फिर बी पॉइंट था, सी पॉइंट था और ए डी पॉइंट था। मैंने आपको बताया था आप यहाँ स्कूल में हो, स्कूल नहीं है तो घर ले लेते, चलो यहाँ पे होम। आप अपने होम से निकलते हो, मान लो ओ पॉइंट पे होम है और डी पॉइंट पे आपका क्या है, स्कूल है। डी पॉइंट स्कूल है, आपको होम से आपके स्कूल में जाना है। होम से स्कूल में जाना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, आप कैसे करोगे, आपको यूनिफॉर्मली एक्सेलरेशन करना है अपना यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन करना है। तो क्या करोगे, जब आपकी बॉडी ओ से ए से बी से सी से डी इक्वल वेलोसिटी कवर करेगी। मान लो आपकी यहाँ पे जो वेलोसिटी कवर हुई वही 2 मीटर पर सेकेंड हुई,
यहाँ पे 2 मीटर पर सेकंड हुई, यहाँ पे भी 2 मीटर पर सेकंड हुई, यहाँ पे भी 2 मीटर पर सेकंड हुई। ये आपकी इक्वल वेलोसिटी क्या हो रही है, कवर हो रही है। और इसमें जो टाइम लगा मान लेते 5 मिनट लगी, ठीक है, फिर से 5 मिनट लग जाती है यहाँ पे, फिर से 5 मिनट लगी, ऐसे करते करते 5 मिनट्स। इक्वल क्या हो रही है, वेलोसिटी, क्योंकि ये वेलोसिटी की यूनिट है बच्चों, ये मीटर पर सेकंड मैंने क्या बताई थी, वेलोसिटी की यूनिट। इक्वल वेलोसिटी कवर हो रही है इक्वल टाइम में, ठीक है। इक्वल वेलोसिटी का कवर होना इक्वल टाइम में, वो क्या बन जाएगी, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन बन जाएगा। इसी तरह से आप नॉन यूनिफॉर्म कर सकते हैं। इसके सेकंड जो टाइप आती है बच्चों वो है नॉन यूनिफॉर्म। सेकंड टाइप क्या है, नॉन यूनिफॉर्म। नॉन यूनिफॉर्म में भी बच्चों आपको ऐसे ही लिखनी है डेफिनेशन, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन क्या होता है, सारी चीज़ वही करनी है। एग्जाम्पल हम ये रखेंगे, ठीक है, वर्ड हमारा वेलोसिटी रहेगा, बस यहाँ पे क्या बोलना है आपको, इक्वल वेलोसिटी को कवर करे या तो अनइक्वल टाइम में, अनइक्वल बोल रहा हूँ मैं यहाँ, मतलब कि यहाँ पे अनइक्वल टाइम कर दो, या तो इक्वल वेलोसिटी को कवर करे अनइक्वल टाइम। मान लेते हैं अनइक्वल टाइम मैंने ले लिया, अब 2 मिनट, यहाँ पे 5 मिनट्स, और यहाँ पे 10 मिनट्स, यहाँ पे 5 मिनट्स। ये क्या हो रहा है बच्चों, इक्वल वेलोसिटी कवर हो रही है और टाइम क्या लग रहा है, डिफरेंट लग रहा है। तो जब इक्वल वेलोसिटी का कवर होना और अनइक्वल टाइम होगा तो उस टाइम जो कहेंगे उसको बोल देंगे नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। ये डेफिनेशन भी आपको बिल्कुल सेम टू सेम लिखनी है। इसी तरह से आप उल्टा कर सकते हो। मान लो कि अगर टाइम लगे इक्वल, टाइम इक्वल कैसे लगे, टाइम ले लिया मैंने 5 मिनट्स, यहाँ ही 5 मिनट्स, यहाँ ही 5 मिनट्स, यहाँ ही 5 मिनट्स, लेकिन यहाँ पे जो मैंने वेलोसिटी कंसीडर की है वो मान लेते हैं अलग अलग है। सपोज यहाँ पे जो वेलोसिटी इसकी 5 मीटर पर सेकेंड है, यहाँ पे 10 मीटर पर सेकेंड है, यहाँ पे फिर से 5 मीटर पर सेकेंड है, यहाँ पे 15 मीटर पर सेकेंड है। 5 10 5 15, ये क्या है, अनइक्वल वेलोसिटी है। अब आप क्या कहोगे, अनइक्वल वेलोसिटी का कवर होना इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, तो ये क्या बन जाएगी, इसकी नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन बन जाएगा। ये डेफिनेशन बिल्कुल सेम टू सेम उसी तरह है जैसे आपने यूनिफॉर्म स्पीड और वेलोसिटी की थी। तो आई होप आप इनको समझ गए होंगे। आपको ये वीडियो बार बार देखना, ठीक है। अगर आपको ये कॉन्सेप्ट समझ नहीं आता तो ट्राई करना 1-2 बार और देखने की, और पिछली वाली वीडियो को भी देखने की, क्योंकि वहाँ पे पिछली वाली वीडियो से आपको क्या मिल जाएगा, थोड़ा हिंट मिल जाएगा यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म का। आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा, ठीक है। अब हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं बच्चों। अच्छा, आपको मैंने ये टाइप्स तो बता दिए बच्चों। अब जो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक आता है एवरेज का भी है। एक टाइप और होती है हमारी, थर्ड टाइप है एवरेज। एवरेज एक्सेलरेशन भी है। अब एवरेज एक्सेलरेशन क्या होता है, एवरेज कैसे निकालते हैं हम। जब भी कोई आपको एवरेज निकालना हो तो किस तरह से निकालोगे, आपको मैंने बता दिया जैसे आपने वहाँ पे किया था यूनिफॉर्म स्पीड में, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड में, यानी यूनिफॉर्म वेलोसिटी में, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी के अंदर। इसी तरह से आप यहाँ पे भी क्या करोगे, एवरेज एक्सेलरेशन निकालोगे। इनकी डेफिनेशन के अंदर आपने एवरेज भी निकाला तो यहाँ पे भी आप क्या करोगे, एवरेज निकालोगे। तो क्या लिखोगे आप यहाँ पे, आप बिल्कुल वही एक वर्ड चेंज करना आपको, जहाँ जहाँ आपने डिस्प्लेसमेंट लगा रखा वहाँ पे क्या लगा दोगे, वेलोसिटी, तो वो आपकी एवरेज एक्सेलरेशन की डेफिनेशन बन जाएगी। अब बात आती है कि एवरेज एक्सेलरेशन होता है क्या है, एवरेज कैसे निकालते हैं। देखो ये आपकी वेलोसिटी है बच्चों, 1 2 3 4, टोटल कितनी है, 4 है। नंबर कितने बन गए, टोटल नंबर 5 बन गए ना। और ये आपकी क्या है, अलग अलग वेलोसिटी है। तो आपको चाहिए एवरेज एक्सेलरेशन। तो एवरेज एक्सेलरेशन का फॉर्मूला कैसे निकालोगे, इन सभी को ऐड कर दोगे। एवरेज का मतलब टोटल वेलोसिटी फॉर्मूला बन जाएगा आपका, टोटल वेलोसिटी के अपॉन में टोटल टाइम। एवरेज जब भी निकालते तो टोटल बाई टोटल होता है। तो टोटल वेलोसिटी कितनी है, देखो 5 10 5 10, ये मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, फॉर्मूला आपका यही रहेगा, ठीक है। आपको एग्जांपल दे रहा हूँ मैं, फॉर्मूला आपका बिल्कुल सेम रहेगा, टोटल वेलोसिटी अपॉन टोटल टाइम। तो आपका देखो यहाँ पे कितना, 5 निकाल के देख लेते हो एग्जाम्पल से, 5 + 10 + 5 + 15 बाई टोटल टाइम कितना लग रहा है, 5 5 5 5, टोटल कितना हो गया 20। तो कितना हो जाएगा यहाँ पे ऊपर 25 प्लस में 20 डिवाइड बाई 20, ये कितना आएगा 45/20। कैंसिल कर लेना इसको, ये कैंसिल हो गया, कितना आ जाएगा 5 4 जा और 5 9 जा पे 9/4, ये कितना आएगा 2.25 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये यूनिट होती है बच्चों मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक्सेलरेशन की। तो इतना एक्सेलरेशन आ जाएगा हमारा, ठीक है बच्चों। ये हमारा टोटल एक्सेलरेशन, एवरेज एक्सेलरेशन इस तरह से निकालते हैं। एक एग्जांपल के जरिए आप समझ गए होंगे, ठीक है। ये बिल्कुल सिंपल जी डेफिनेशन है बच्चों, आप इनको ना अच्छे से अपनी कॉपी में मेंशन करना एक एक डेफिनेशन को। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं बच्चों। ओके बच्चों, हमारे जो
नेक्स्ट जो टॉपिक है बच्चों वो है, एक है पॉजिटिव एक्सीलरेशन, सेकंड है नेगेटिव एक्सीलरेशन। अब पॉजिटिव एक्सीलरेशन क्या होता है? पॉजिटिव एक्सीलरेशन देखना, पॉजिटिव तरह से एक्सीलरेशन कब होगा? अगर जब बॉडी किसी भी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी, देखो मैं दोबारा बता देता हूँ, पॉजिटिव एक्सीलरेशन क्या होता है? जब कोई बॉडी की वेलोसिटी टाइम के साथ इंक्रीज हो जाती है, जब किसी बॉडी की वेलोसिटी टाइम के साथ क्या हो जाती है? इंक्रीज, तो उस टाइम हमारा एक्सीलरेशन क्या कहलाएगा? पॉजिटिव एक्सीलरेशन कहलाएगा। कैसे? एग्जांपल ले लेते हो, आप मान लो किसी बस के अंदर ट्रैवल कर रहे हो, ये हमारी बस है, ठीक है, आपका ये स्टॉप है, यहाँ पे आपका क्या है? स्टॉप है। आपका एक स्टॉप यहाँ पे ले लेते हैं, ये हमारे दो स्टॉप है, ये स्टॉप नंबर ए है, ये स्टॉप नंबर बी है। जब स्टॉप नंबर ए पे आप खड़े हो, और जब स्टॉप नंबर ए पे आप खड़े हो और खड़े हो गए, जब आप बस के अंदर बैठ जाते हो, इसके अंदर चले जाते हो, तो जैसे बस मूव करने स्टार्ट कर देती है, जैसे मूव करेगी बस यहाँ से ए पॉइंट से बी पॉइंट पे जाएगी, तो ये क्या कर देगी? ये ए स्टॉप को लीव कर देगी। कहने मतलब क्या, जब बस स्टॉप क्या कर देती है? लीव कर देती है। तो उस टाइम हमारा क्या हो रहा है? एक्सीलरेशन पॉजिटिव हो रहा है, मतलब कि आगे की तरफ बढ़ रही है जब इसको लीव करेगी, ठीक है। इसी तरह से अगर ये दूसरा स्टॉप कंसिडर कर लेते हैं, अब यहाँ पे आ जाते हैं, यहाँ पे आते आते देखो, जब ये बस आते 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 यहाँ पे क्या करेगी? ब्रेक तो लगाएगी, क्योंकि बस स्टॉप है तो यहाँ पे ब्रेक लगने पड़ेंगे। अब जब जैसे ही यहाँ पे ब्रेक लगेंगे, ब्रेक लगाने से क्या हो जाएगा? इसका एक्सीलरेशन नेगेटिव हो जाएगा। क्यों होगा? क्योंकि इसकी वेलोसिटी कम हो गई। जब टाइम के साथ आपकी वेलोसिटी क्या हो जाए, बॉडी की या ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी क्या हो जाए? डिक्रीज हो जाए टाइम के साथ वेलोसिटी ऑब्जेक्ट की क्या हो जाए? डिक्रीज, तो वेलोसिटी डिक्रीज होगी। यहाँ से चली थी तो इसने इसको स्टॉप को क्या कर दिया? लीव कर दिया। जब स्टॉप को लीव करेगी तो इसकी क्या होगी? वेलोसिटी बढ़ती जाएगी। जब वेलोसिटी बढ़ती जाएगी टाइम के साथ में, तो पॉजिटिव एक्सीलरेशन हो जाएगा। लेकिन जैसे ही दूसरे स्टॉप पे आएगी, वहाँ पे आके क्या करेगी? ब्रेक लगाएगी। ब्रेक लगाने से इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी? ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी टाइम के साथ डिक्रीज हो जाएगी। इसके डिक्रीज होने से तो हम कह देंगे एक्सीलरेशन क्या हो गया? नेगेटिव हो गया। नेगेटिव एक्सीलरेशन का दूसरा नाम बच्चों रिटार्डेशन। जब भी आपकी बॉडी पे, जब भी आपकी किसी गाड़ी में ब्रेक लगते हैं, जब भी आप जैसे साइकिल चलाते हो, गाड़ी चलाते हो, तो जैसे आप ब्रेक लगाते हो तो उसके ब्रेक लगाने से आपका नेगेटिव एक्सीलरेशन होता है। और नेगेटिव एक्सीलरेशन का जो दूसरा नाम उसको बोलते हैं रिटार्डेशन, या उसको बोलते हैं डी एक्सीलरेशन। रिटार्डेशन भी बोल सकते हो या डी एक्सीलरेशन भी बोल सकते हो। बात आती है इसके एग्जांपल की, वही एग्जांपल मैंने यहाँ पे बता दिया। जब आपकी बस स्लो डाउन हो जाती है, जब बस स्टॉप को वो अप्रोच कर रही होती, तब जैसे ये बस स्टॉप था, यहाँ आते आते इसकी स्पीड क्या हो गई थी? यहाँ आते आते इसकी वेलोसिटी क्या हो गई थी? डिक्रीज होती जा रही थी ना, तो डिक्रीज हो रही थी, क्या है ये नेगेटिव एक्सीलरेशन, और इसको हम रिटार्डेशन भी बोलते हैं। ये दो टाइप की और एक्सीलरेशन थे बच्चे, ठीक है। अब हम जो बात करेंगे नेक्स्ट टॉपिक पे करेंगे। अब हमारे जो नेक्स्ट है, मैं आपको कुछ प्रॉब्लम करा देता हूँ एक्सीलरेशन के ऊपर, और उसके बाद हम क्या करेंगे? मैं आपको उसकी कुछ प्रॉब्लम दूंगा, ठीक है। आप आई होप आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। जो भी मैं आपको प्रॉब्लम दूंगा होमवर्क के लिए, उसको भी नोट डाउन कर लेना कॉपी में, और जो क्वेश्चन मैं आपको दूंगा वो भी कॉपी में सोल्व करना आप साथ में। ओके स्टूडेंट्स, हमारे पास ये 3 क्वेश्चन, आप ध्यान से देखना। ये न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है, आपके ज़्यादातर न्यूमेरिकल ही आते हैं पेपर में, तो आप इन तीनों क्वेश्चन को ध्यान से देखना। मैं एक एक चीज़ आपको इसमें अच्छे से क्लियर करूँगा, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं बच्चों। फर्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है। ए बॉय टेक्स 10 मिनट्स, एक बॉय है, ठीक है, वो कितना टाइम लेता है? वो 10 मिनट्स लेता है। 10 मिनट्स वॉक करने में लेता है, कहाँ से? अपने हाउस से, और कहाँ तक? बस स्टॉप तक। एक बॉय है, वो 10 मिनट्स वॉक करने में लेता है अपने घर से लेके कहाँ तक? बस स्टॉप तक। इफ़ एवरेज वर्किंग स्पीड इज 4 किलोमीटर पर आवर, एस्टिमेट द डिस्टेंस ऑफ द बस स्टॉप फ्रॉम द हाउस। देखो क्या क्या गिवन हमारे पास, एवरेज वर्किंग स्पीड दे रखी है। एवरेज वर्किंग स्पीड आपको सबसे पहले देखना, फर्स्ट क्वेश्चन का सॉल्यूशन करेंगे बच्चों। फर्स्ट क्वेश्चन का सॉल्यूशन कर रहा हूँ मैं यहाँ पे, ध्यान से देखना। फर्स्ट क्वेश्चन का सॉल्यूशन में आपको क्या क्या गिवन है, सबसे पहले तो ये देखना है क्या क्या गिवन क्वेश्चन के अंदर। सबसे पहले देखो यहाँ पे क्या गिवन है, टाइम दे रखा है। टाइम दे रखा है तो टाइम की वैल्यू लिख लेते हैं, टाइम इक्वल टू 10 मिनट्स, ठीक है। 10 मिनट्स दे रखी है, 10 मिनट्स दे रखी ना, तो उसको 10 को कन्वर्ट कर देते सेकंड में। एक मिनट में कितनी सेकंड होती है? एक मिनट में 10 सेकंड 60 सेकंड होती है, ठीक है। तो टोटल कितना बनेगा? 600 सेकंड। हमने कन्वर्ट कर लिया इसको, ये तो आ जाएगा टाइम। एक मिनट में 60 सेकंड होती है, ठीक है। एक मिनट में 60 सेकंड होती है, तो 10 मिनट में कितनी हो जाएगी? 10 मिनट्स में 600 सेकंड हो जाएगी। इस तरह से हमें निकालना क्या है? हमें निकालना क्या क्वेश्चन में? एस्टिमेट द डिस्टेंस, डिस्टेंस निकालना है। डिस्टेंस निकालना तो स्पीड का मैंने आपको फॉर्मूला बताया था बच्चों, स्पीड होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम,
यहाँ पे ने वेलोसिटी वाला फोना क्यों नहीं लगाया बच्चों, क्योंकि वेलोसिटी में आता है डिस्प्लेसमेंट। अगर मैं यहाँ पे कह देता डिस्प्लेसमेंट निकालो तो फिर आपको यहाँ वेलोसिटी का फोना लगाना होता है, वेलोसिटी का फोना होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, तो फिर हमारा डिस्प्लेसमेंट आ जाता है यहाँ से, अगर क्वेश्चन में डिस्प्लेसमेंट पूछा जाता तो अब क्या करोगे, यहाँ से हमें क्या निकालना, डिस्टेंस निकालना, तो यहाँ से डिस्टेंस का निकाल लो फॉर्मूला क्या बनेगा, डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या बन जाएगा बच्चों, स्पीड इंटू में टाइम, ये टाइम इधर चला जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो स्पीड इंटू टाइम क्या हो जाएगा, डिस्टेंस का फॉर्मूला हो जाएगा। तो डिस्टेंस किसके को आ जाएगा, अब यहाँ पे डिस्टेंस की वैल्यू निकालेंगे, स्पीड लिखो। अब मैं यहाँ पे स्पीड भी लिख लेता हूँ, स्पीड कितनी दे रखी थी, स्पीड क्वेश्चन में दे रखी है 4 किलोमीटर पर आवर, 4 किलोमीटर पर आवर। जब भी आप किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करोगे तो कैसे करते हो बच्चों, मैं यहाँ साइड में लिख देता हूँ, 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, 1000 मीटर होते हैं। एक 1 आवर में कितनी, 1 आवर्स में कितनी सेकंड होती है, 3600 सेकंड होती है बच्चों, याद रखना। एक घंटे में 3600 सेकंड होती है, मतलब 1 आवर्स में 3600 सेकंड होती है बच्चों, और 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं। अगर आपको इसको किलोमीटर को मीटर में और आवर्स को सेकंड में कन्वर्ट करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, इससे इन दोनों को डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है। तो हम कैसे कर लेते हैं, यहाँ पे डिवाइड कर लेते हैं, 4 इंटू किलोमीटर, किलोमीटर देखो 1 किलोमीटर कितने 1000, तो यहाँ से मल्टीप्लाई कर दो 1000 मीटर से डिवाइडेड में, फिर क्या है नीचे, ये डिवाइड का साइन नीचे क्या है हावर्स, नीचे आवर्स, ठीक है। आर्स जो है वो कितने 3600 है, 3600 सेकेंड है आर्स के, यहाँ से इनको कैंसिल करोगे आप, ठीक है। ये कितना आ जाएगा 5/4 इंटू में 5/18, ठीक है। 5/18 कितना हो जाएगा 20/18, 20/18 को जब कैंसिल करोगे कितने पे जाएगा, यहाँ से आप 2 से कैंसिल करो 9 जा पे और 10 पे, 10/9 मीटर पर सेकेंड ये आ जाएगी। तो आपको ये चीज़ समझ में आई होगी, ठीक है। मैं दोबारा बता देता हूँ, जब भी किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करोगे आप तो क्या करना है, 1 किलोमीटर में 1000 मीटर, 1 आवर्स में 3600 सेकंड होती है। आपको इनको किलोमीटर को मीटर और हार्स को सेकंड में कन्वर्ट करना है, तो कैसे करोगे, हार्स को सेकंड में कन्वर्ट करना है तो 3600 सेकंड से डिवाइड कर दोगे, तो किलोमीटर में कितने 1000 और नीचे क्या डिवाइड का साइन है, तो हार्स में कितनी सेकंड 3600 सेकंड है। जब 1000 मीटर को 3600 सेकंड से डिवाइड कर दोगे तो 5/18 आएगा, 5/18 को 5 को 4 से मल्टीप्लाई करें 20/18 2 से काट के 10/9 मीटर पर सेकंड आ जाएगा इस तरह से। अब ये वैल्यू आप यहाँ रख सकते हो, स्पीड कितनी आई है 10/9 इंटू में टाइम की वैल्यू कितनी है बच्चों, टाइम की वैल्यू 600 सेकंड। जब आप इसको सोल्व करोगे तो कितना आएगा 6000/9, ये कितने हो जाएगा 3 पे, ये कितने हो जाएगा 2 पे, 2000 आएगा, ऊपर नीचे आएगा 3, 2000/3 को जब डिवाइड कर दोगे आप तो आपका जो डिस्टेंस की वैल्यू आएगी बच्चों यहाँ से वो कितनी आ जाएगी, आपके जो डिस्टेंस की वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, डिस्टेंस देखो कितना आएगा 2000 को 3 से जब डिवाइड कर दोगे तो उसकी वैल्यू आएगी 666.6, डिस्टेंस की यूनिट क्या होती है मीटर में आएगी, ठीक है। इस तरह से आपको ये फर्स्ट क्वेश्चन सोल्व करना है बच्चों। आपको सबसे पहले क्वेश्चन में ये देखना कि क्या दिया गया है, यूनिट से आपको पता चलेगा, यूनिट से क्या क्या वैल्यू गिवन है क्वेश्चन में, इस तरह से क्वेश्चन करना है। ये फर्स्ट क्वेश्चन था, ये आप अपनी फेयर नोटबुक में जरूर करना। अब सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं बच्चों। सेकंड क्वेश्चन देखो क्या है, ए मार्बल रोलिंग ऑन ए स्मूथ फ्लोर हैज़ इनिशियल वेलोसिटी 0.4 मीटर पर सेकंड। सेकंड क्वेश्चन का सॉल्यूशन करेंगे हम। जो हमारा इनिशियल वेलोसिटी देखो यहाँ पे दे रखी, मैंने बताया था इनिशियल वेलोसिटी, जब भी इनिशियल वेलोसिटी की बात आई तो उसको किससे रिप्रेजेंट करते थे, यू से, स्मॉल यू से रिप्रेजेंट करते हैं इनिशियल वेलोसिटी को। उसकी वैल्यू दे रखी है 0.4 मीटर पर सेकंड क्वेश्चन में। ये कह रहा है एक मार्बल है वो रोल कर रहा है एक स्मूथ फर्श के ऊपर और उसकी जो इनिशियल वेलोसिटी है वो 0.4 मीटर पर सेकंड है। ये कह रहा है अगर फ्लोर जो है वो ऑफर कर देता रिटार्डेशन। जब भी रिटार्डेशन वर्ड आ जाए तो ये नेगेटिव होता है, मैंने आपको बता दिया था रिटार्डेशन का दूसरा नाम क्या था, नेगेटिव एक्सेलेरेशन। और ये नेगेटिव एक्सेलेरेशन दे दिया, कितना दे दिया यहाँ 0.02, रिटार्डेशन का मतलब एक्सेलेरेशन दे दिया, नेगेटिव एक्सेलेरेशन दे दिया तो नेगेटिव जरूर लगाना है, आपको क्वेश्चन के अंदर नहीं देंगे। जब भी रिटार्डेशन बोला जाए, जब भी रिटार्डेशन वर्ड आएगा क्वेश्चन में तो आपको नेगेटिव साइन लगाना है उसकी वैल्यू पे, ठीक है। उसकी वैल्यू कितनी दी है 0.02 मीटर पर सेकेंड स्क्वेयर, ये गिवन है। ये देखो यूनिट एक्सेलेरेशन की होती है, जो एक्सेलेरेशन की ही वैल्यू है ये। आपको क्या निकालना है, टाइम निकालना है, टाइम निकालना है कब, जब वो रेस्ट में आ जाएगी तब। क्या कह रहा है ये क्वेश्चन, दोबारा बता देता हूँ मैं आपको।
हमारे पास मार्बल है ये कोई, ठीक है। इस मार्बल को एक स्मूथ हॉरिजॉन्टल फ्रस के ऊपर इनिशियल वेलोसिटी के साथ रोल करा दिया। ये ऐसे रोल करता 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 ऐसे रोल करता हुआ आगे की तरफ जा रहा है, ठीक है। कितनी वेलोसिटी के साथ? इसकी इनिशियल वेलोसिटी दे रखी 0.4 मीटर पर सेकंड। ये आगे जाएगा, एक टाइम ऐसे आ जाएगा, रुक जाएगा। मैंने मान लिया यहाँ पे आगे स्टॉप हो गया। जब ये स्टॉप हो जाएगा तो इसकी फाइनल वेलोसिटी कितनी हो जाएगी बच्चों? मैंने बता दी थी पहले आपको, 0। इनिशियल वेलोसिटी तो इसकी इतनी थी स्टार्टिंग में, मैंने आपको पहले बताया था क्या, जब वो कोई बॉडी रुक जाती है तो उसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी? 0। और जब ये देखो इसकी स्पीड क्या हो रही थी? इंक्रीज इंक्रीज करते 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 एक टाइम ऐसा आ गया डिक्रीज होगी, तो रिटार्डेशन भी हो गया, इसका रिटार्डेशन हो गया, तो उसकी रिटार्डेशन की एक्सेलरेशन की वैल्यू भी दे दी यहाँ पे। अब आप इसको कैसे सोल्व करोगे? अब इसमें आपको क्या निकालना है? कम टू रेस्ट मतलब v0, u भी दी गिवन है, a भी गिवन है, टाइम निकालना है, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला लगाना सीधा v माइनस में u अपॉन टी। यहाँ से टाइम निकालना है, जो टाइम को उधर ले जाते हैं, टाइम का फॉर्मूला क्या आ जाएगा? v माइनस यू अपॉन में a। और v की वैल्यू क्या है? अब बताओ, v कितना था? 0 माइनस u कितना है? 0.4 अपॉन में एक्सेलरेशन की वैल्यू माइनस में 0.02। इसको सोल्व, 0 में से 0.4 जाएगी, माइनस के कितने बचेंगे? 0.4 बचेंगे, नीचे माइनस 0.02 बचेगा, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा बच्चों। और यहाँ से एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या आएगी? 0.4 अपॉन में 0.02। पॉइंट को हटा देते हैं, ऊपर 4, नीचे वाले के पॉइंट को, जब ऊपर पॉइंट हटाएंगे तो नीचे 10 लगाएंगे, जब नीचे वाले पॉइंट हटा देंगे तो ऊपर क्या हो जाएगा? 100 लग जाएगा। ये 2 डेसिमल तक है, ये 1 डेसिमल तक है। 1 डेसिमल तक है तो 10 से डिवाइड, 2 डेसिमल है तो 100 से मल्टीप्लाई। अब एक जीरो यहाँ से कैंसिल होगी, 2 2 जा 4, 10 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा? 20। ये आएगा 20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये आ जाएगा आंसर। ये एक्सेलरेशन की वैल्यू है बच्चों। इस तरह से ये छोटे से छोटे क्वेश्चन है बच्चों, आपको इनको अच्छे से करने हैं। आप इस क्वेश्चन को दोबारा से समझना, कोशिश करना 1-2 बार निकालने की, और फिर नोटबुक में जरूर करना इस काम को पूरे को, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब थर्ड क्वेश्चन है बच्चों, थर्ड क्वेश्चन, इस थर्ड क्वेश्चन का भी सोल्यूशन कर देते हैं यहीं पे। थर्ड क्वेश्चन देखो क्या है। एक कार स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, रेस्ट से स्टार्ट हो रही है एक कार, ये हमारी कोई कार है, ठीक है। ये कार कहाँ से स्टार्ट हो रही है? ये रेस्ट से स्टार्ट हो रही है बच्चों। मैंने आपको बता दिया, जब भी कोई बॉडी रेस्ट से स्टार्ट होती है उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या मान लेंगे? वहाँ पे 0 मान लेंगे। अब ये कार रेस्ट से स्टार्ट हुई तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 दे दी है, मतलब कि यहाँ से हमें पता चल गई कि इनिशियल वेलोसिटी 0 है। अब फिर कह रहा है जब ये चलने लगी, रेस्ट से जब चलेगी, चलती चलती मान लो यहाँ से यहाँ पे आ गई, किसी दूसरे पॉइंट पे यहाँ आ जाती है। जब ये यहाँ जाती है तो इसने वेलोसिटी अटेन कर ली, कितनी अटेन कर ली? अटेन ए वेलोसिटी ऑफ 18 किलोमीटर पर आवर। तो इसकी फाइनल वेलोसिटी दे दी 18 किलोमीटर पर आवर। 18 किलोमीटर पर आवर इसने क्या कर दी? वेलोसिटी दे दी। जब ये दूसरे पॉइंट पे चली जाती है इतनी वेलोसिटी बना ली। कह रहा क्वेश्चन में एक्सेलरेशन निकालो एसआई यूनिट के अंदर। एसआई यूनिट के अंदर मैंने आपको बताया था कैसे। पहले तो बात करेंगे इसको कन्वर्ट करने की। 80 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करेंगे। 1 किलोमीटर में कितने बताए थे? 1000 मीटर। और 1 आवर्स में कितने सेकंड थी? 3600 सेकंड थी। 2 जीरो कैंसिल, ये 5 पे जाएगा, ये 18 पे जाएगा। फिर 18 इससे कैंसिल हो जाएगा, कितना आएगा? 5 कि मीटर नीचे सेकंड, तो मीटर पर सेकंड ये आ जाएगी वेलोसिटी, ठीक है। इस तरह से ये वेलोसिटी निकालनी है। वेलोसिटी भी हमारे पास है, इनिशियल वेलोसिटी हमारे पास है, फाइनल वेलोसिटी हमारे पास है। क्वेश्चन में टाइम भी दी गिवन बच्चों, ये टाइम हमारे पास 2 सेकंड, तो यहाँ लिख लो आप, टाइम भी गिवन है कितना? 2 सेकंड। टाइम गिवन 2 सेकंड। आपको क्या निकालना है? एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन में मैंने फॉर्मूला बताया था क्या? चेंज इन वेलोसिटी अपॉन में टाइम। अब यहाँ से निकालना क्या? एक्सेलरेशन। वेलोसिटी की वैल्यू कितनी है? v की वैल्यू कितनी है? 5। u की वैल्यू कितनी थी? 0। टाइम की वैल्यू कितनी है? 2। कितना आ जाएगा? 5/2। 5/2 कितना होता है? 2.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये यूनिट है इसकी, एसआई सिस्टम है बच्चों, ये एसआई सिस्टम इसकी यूनिट है, ठीक है। तो हमारा ये क्वेश्चन था लास्ट। आप इन तीनों क्वेश्चन को अपनी फेयर नोटबुक में ज़रूर करना। अब हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक आता बच्चा वो है हमारा इक्वेशन ऑफ मोशन। ओके बच्चों, इक्वेशन ऑफ मोशन हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। इस वीडियो में बस अब मैं आपको बस इन तीनों इक्वेशन के बारे में बता दूंगा। नेक्स्ट जो वीडियो बनेगी फिर मेरी नेक्स्ट वीडियो में आप तीनों के प्रूफ देखना है। नेक्स्ट वीडियो में तीनों इक्वेशन बनी कैसे, आई कैसे, मैं इस वीडियो में खाली लास्ट ये टॉपिक बताने जा रहा हूँ आपको। अब देखो ध्यान से, हमारी 3 इक्वेशन है, मोशन की 3 इक्वेशन है, मोशन को डिस्क्राइब करने की 3 इक्वेशन है। ये तब लगेगी जब आपका एक्सेलरेशन क्या होगा? कांस्टेंट। जब कोई बॉडी कांस्टेंट एक्सेलरेशन पे होती है, जब कोई बॉडी कांस्टेंट एक्सेलरेशन पे होती है तो उस टाइम हमारी ये 3 इक्वेशन लगती है मोशन पे। अब मैं तीनों इक्वेशन में एक एक चीज़ करके सारी चीज़ बता देता हूँ। फर्स्ट इक्वेशन में देखो v, यहाँ पे सारी टर्म बता देता हूँ मैं, कहाँ पे क्या क्या मीनिंग है, इनकी यूजुअल मीनिंग क्या है, यूजफुल मीनिंग क्या क्या है। v क्या बताया था मैंने आपको?
ये बताई थी मैंने फाइनल वेलोसिटी। फाइनल वेलोसिटी होती है बच्चों v। u क्या होती है? u होती है इनिशियल वेलोसिटी बच्चों, ठीक है। a क्या है? a है एक्सीलरेशन, a होता है एक्सीलरेशन। t क्या होता है? t होता है टाइम। फिर देखो यहाँ पे v है, u है, s की बात आती है, s रहता है। s क्या होता है? s होता है डिस्टेंस। डिस्टेंस भी हो सकता है या डिस्प्लेसमेंट भी हो सकता है बच्चों यहाँ, ठीक है। ये इनकी यूजफुल मीनिंग है बच्चों। आई होप ये आपको यूजफुल मीनिंग्स पता हो गए होंगे। तो फर्स्ट इक्वेशन जो हमारी वो क्या है? v इक्वल टू यू प्लस ए टी। इस इक्वेशन को हम क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं वेलोसिटी टाइम रिलेशन। इसका नाम है वेलोसिटी टाइम रिलेशन। इसका क्या नाम है? देखो यहाँ डिस्टेंस है और टाइम है, तो इसको लिखेंगे हम डिस्टेंस टाइम रिलेशन। और ये क्या होगी फिर? ये वेलोसिटी डिस्टेंस रिलेशन होगा। ये तीनों के नाम बच्चों, ठीक है। फर्स्ट इक्वेशन v इक्वल टू u प्लस ए टी, सेकेंड है u s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्र, थर्ड है v स्क्र माइनस यू स्क्र इक्वल टू 2s। ये तीनों के हमारे पास प्रूफ है बच्चों, हम उसके प्रूफ करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आप इस वीडियो में यहाँ तक इसको अपनी फेयर नोटबुक में ज़रूर नोट डाउन करना। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।